Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 8. So let's start. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था लेवलिंग तक. अब यहाँ से स्टार्ट करना था एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि एग्रीकल्चरल टूल्स जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग खेती करने में. तो पहला है आपका प्लफ. ए प्लफ इज़ यूज फॉर प्लफिंग द फील्ड. खेत को जोतने का काम आता है. इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड आयरन. या लकड़ी या फिर आयरन का बना हुआ आता है, लोहा का. अर्लियर प्लफ वेयर यूज और ड्राइवन बाय एनिमल्स लाइक बुल्स. पहले खेत जोतने के लिए बुल्स यानी कि बैल का इस्तेमाल किया जाता था, या हॉर्स का या फिर कैमल का. नाउ अ डेज ट्रैक्टर आर यूज इंस्टीड ऑफ एनिमल्स. आजकल ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो यूज़ ऑफ प्लॉ, खेत जोतने का मतलब क्या यूज़ है? फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को पलटने में, टिलिंग यानी टर्न करना. फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद डालने में हेल्प करता है. फॉर रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स, उसको हटाने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट है आपका हो. ठीक है. ए हो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रड ऑफ वुड और आयरन. ठीक है. एक लंबा सा रड होता है वुड और आयरन का. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन एंड ऑफ इट्स एंड. यहाँ देखिए ये इसका हो का डायग्राम. ये लकड़ी या फिर आयरन का बना होता है. यहाँ पे एक एंड पे इसका चपटा ब्रॉड फ्लैट आयरन का ये पीस है. ठीक है. द बेंट प्लेट एक्ट एज नाइफ. ठीक है. जो बेंड मुड़ा हुआ पार्ट है वो नाइफ की तरह काम करता है, मतलब कि मिट्टी को काटने में हेल्प करता है. यूज ऑफ ए हो फॉर लूजनिंग सॉइल, सॉइल को लूज करेगा. फॉर रिमूविंग वीड्स यानी कि वही अनवांटेड प्लांट्स को हटाने में हेल्प करेगा. कल्टीवेटर. ठीक है. कल्टीवेटर आप यहाँ डायग्राम देख लो, ये है कल्टीवेटर. इन लार्ज फील्ड दीज डेज, लार्ज फील्ड यानी बड़े बड़े फील्ड में खेत को जोता जाता है कल्टीवेटर के हेल्प से. इससे क्या होता है? टाइम कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है. ठीक है. ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स आगे होता है, पीछे क्या लगा होता है? कल्टीवेटर. इससे आसानी से खेत जोता जाता है. यूजिंग ट्रैक्टर सेव लेबर एंड टाइम, दोनों मेहनत और समय दोनों को बचाता है. नेक्स्ट है आपका लेवलर. ए लेवलर इज अ लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक. ठीक है. लेवलर क्या है? लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक, वही चपटा सा है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर्स. या इसका ये भी कैसे यूज़ किया जा सकता है? एनिमल के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लेवलिंग द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स. इसका भी इस्तेमाल किया जाता है बीज को बोने से पहले. ठीक है. लेवलिंग का मतलब पूरे मिट्टी को एक समान कर देगा. हेयर इज द डायग्राम ऑफ लेवलर. लेवलर ये है आपका वुडन या आयरन प्लैंक है. इसे यहाँ से बुल्स के थ्रू या फिर ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज का बोना. वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड सीड्स आर सोन इन इट. एक बार खेत जुत जाता है या फिर सॉइल प्रिपेयर हो जाता है, सारा वीड हट जाता है. ठीक है. तो सीड को बोया जाता है. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. बीज का बोना. ठीक है. बीज को डालते मिट्टी में, वही क्या है? सोइंग. मोस्ट ऑफ द क्रॉप लाइक वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, ओट्स एंड मस्टर्ड ग्रोन बाय सोइंग सीड्स. इन्हें बीज बो के उगाया जाता है. ठीक है. इतना मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, जिसमें एग्जाम्पल ये सब हो गया. सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे क्वालिटी का सीड ही चुनिए बिफोर सोइंग देम, बीज बोने से पहले. तो हाउ डू यू फाइंड दैट सीड आर हेल्दी एंड गुड? आपको कैसे पता चलेगा कि सीड हेल्दी है और अच्छा है? तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा. मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. आपको क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए. ठीक है. कुछ ग्राम्स या फिर जो भी सीड आपको लेना है वो रखिए पानी में. ठीक है. पूरा पानी फुल नहीं भरना है. ठीक है. 3/4 वाटर भरना है और इसमें डाल के थोड़ा देर छोड़ देना है. आप देखोगे कुछ सीड नीचे बैठ गया और कुछ ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है. तो जो सीड नीचे बैठ गया वो क्या है? अच्छा सीड है, गुड सीड्स. और जो ऊपर फ्लोट कर रहा है वो बैड सीड्स है. ये ऊपर क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि ये खोखला है, अंदर से हॉलो है. ठीक है.
दैट्स वाई ये ग्रो नहीं कर सकता, ये प्लांट में बदल नहीं सकता, तो इसको हटा देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। यही है आपका पूरा एक्टिविटी। In activity 1.1 you saw the some seeds float on the surface of water। इस एक्टिविटी में आपने देखा कि कुछ फ्लोट कर रहे हैं पानी के सरफेस पे। These seeds are lighter than one of the settled at bottom। जो नीचे बैठ गया उससे क्या है, ये हल्का है। Why are some seeds lighter? ये हल्का क्यों है? These seeds are damaged and have become hollow। ये अंदर से क्या हो गया, खोखला हो गया डैमेज होने की वजह से। Thus they are lighter, इसलिए क्या है, हल्का है और पानी के ऊपर तैरेगा। नेक्स्ट है पॉइंट टू कीप इन माइंड वाइल सोइंग सीड्स। बीज बोने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी। सीड्स हमेशा अच्छे क्वालिटी का और हेल्दी होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई किसी तरीके का डिजीज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीजेस। डिजीज मतलब बीमारियां। दे शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। उसे एक सही गहराई पे ही बोना चाहिए। द करेक्ट डेप्थ वायरिस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ये अलग, ये इसका जो गहराई होता है क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग होता है। अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा अंदर बो दोगे सॉइल के, तो उसका जो रूट निकलेगा वो रिस्पायर यानी सांस नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। और अगर आप उसको ऊपर ही ऐसे छोड़ दोगे तो उसको क्या होगा, बर्ड्स खा जाएंगी। तो वही यहाँ लिखा है, इफ सम सोन डीप इन द सॉइल, अगर बहुत अंदर आपने बो दिया है, रूट विल नॉट एबल टू रिस्पायर। रूट क्या हो गया, सांस नहीं ले पाएगा। इफ सोन ऑन द सरफेस, अगर आप सरफेस पे बोते हो, बर्ड्स में डैमेज द सीड्स, या तो खा जाएंगी या फिर स्क्रैच कर देंगी तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की फैक्ट में दिया है, इन क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड पोटैटो वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट पार्ट्स इंस्टेड ऑफ सीड्स आर यूज टू ग्रोइंग द क्रॉप। तो कुछ ऐसा भी क्रॉप है जैसे कि शुगर हो गया, पोटैटो हो गया। आप क्या करते हो, आपको इससे पहले वाला क्लास में पढ़ा होगा, पोटैटो का आई वाला पार्ट काट के और सॉइल में बो दोगे तो क्या होगा, वो ग्रो कर जाएगा। शुगर केन का भी स्टेम काट के अगर आप बो दोगे तो वो ग्रो कर जाएगा। तो वही हो गया वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, जिसमें नोट्स होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्रॉप उगाने में। नेक्स्ट है आपका सीड शुड बी शोन एट प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि सीड को थोड़ा दूरी पे बोना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है, ताकि ये ओवर क्राउडिंग नहीं हो, यानी कि भीड़ नहीं हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक सीड को प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और सनलाइट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सीड्स नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसको डायरेक्टली हम लोग नहीं डालते सॉइल में। कौन सा एग्जाम्पल क्या है, राइस हो गया और बहुत सारे वेजिटेबल जैसे टोमेटो, ऑनियन, ब्रिंजल। सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग खेत में जाके सॉइल में नहीं डालते। इंस्टीड यानी इसके बजाय दे आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में उगाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, नर्सरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इन द नर्सरी सीड्स आर मेड टू जर्मिनेट इन स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। ठीक है, छोटा छोटा पत्ता निकल जाता है सीड से, उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग। हेल्दी सीड्स आर पिक एंड देन ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। मैनुअली मतलब हाथ से ही इसको खेत में जाके बो दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये ट्रे में छोटा सा एरिया है, बहुत सारा सीड्स को ग्रो करवाया गया है, लेकिन हाथ से ही फिर उसको फील्ड में बोया जा रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। ठीक, एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, फ़ायदा क्या है, इट हेल्प टू फार्मर टू सिलेक्ट ओनली हेल्दी सीडिंग। इससे क्या होता है, सिर्फ आप वही सीड बोओगे फील्ड में जो हेल्दी है, जो अच्छे से ग्रो कर रहा है। सीडलिंग्स कैन बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस। सीडलिंग्स को आसानी होता है इसको एक डिस्टेंस मेंटेन करके डालने में, जैसा कि यहाँ है और फिर यहाँ है। इट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छे से होता है क्योंकि आपने हेल्दी सीडलिंग चुना। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, कैसे आप बोओगे, किस तरीके से बोओगे। तो पहला होगा हाथ से, बाय स्कैटरिंग द सीड इन द फील्ड बाय हैंड, या फिर मैनुअल सोइंग जिसको कहते हैं, ऐसे, ठीक है, जिससे सीड छीटा जा रहा है। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, यानी आप ऐसे ही हाथ से अगर वो कर रहे हो तो वो हो गया ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ वीट। एग्जाम्पल हो गया मैनुअल सोइंग, किसमें किया जाता है, वीट में। सीड्स आर सोन बाय दिस मेथड।
आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड, यानी एक समान नहीं है, कहीं भी जाके बिखर गया। बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, दूसरा है सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके, ठीक है। सीड ड्रिल का डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ है, ऊपर से सीड डाला जाता है और यहाँ से सीड एक प्रॉपर डिस्टेंस में ही निकलता है, ठीक है। तो सीड्स कैन ऑल्सो बी सोन बाय यूजिंग ए सिंपल इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। ये सिंपल है, बहुत मशीन कह सकते हो। सीड्स सोन विथ ए सीड ड्रिल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक ही समान डिस्टेंस पे ये होगा, विथ रीच द राइट डेप्थ, ठीक है, एक प्रॉपर गहराई पे ये जाएगा, ठीक है, इतना जो गहरा होगा अंदर जाएगा। नेक्स्ट है, ए सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लॉन्ग वर्टिकल पाइप्स विथ ए फनेल एट द टॉप। ये हो गया इसका फनेल और ये हो गया 5 to 6 वर्टिकल नीचे पाइप। द सीड ड्रिल इज अटैच टू ए प्लफ, ये देख रहे हो, ये प्लफ से अटैच है, ये वाला खेत जोतने वाला से। इट मे बी ड्रिवन बाई बुलक्स, ये भी बैलों से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ट्रैक्टर से। नेक्स्ट है आपका, ये होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।